Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Anikant. हाय एंड वेलकम बैक दोस्तों टू ट्रिपल ए एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन और वहां पे देख रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे पास्ट कुछ वीडियोस में जो आपको देखकर आने चाहिए। पहले अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाओ, शुरू से एडमिशन के सारे वीडियोस देख के आओ। और अगर चेंज इन पीएसआर नहीं देखा है तो सबसे पहले चेंज इन पीएसआर के सारे वीडियोस देख कर आओ, फिर एडमिशन पढ़ो। तो एडमिशन को पढ़ने में मजा आएगा और एडमिशन के जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने प्रीमियम से रिलेटेड काफी एडजस्टमेंट्स देखे। प्रीमियम कैश में लाई जाती है तो क्या करते हैं, काइंड में लाई जाती है तो क्या करते हैं, प्रीमियम अगर नहीं लाई जाती है तो क्या करते हैं, पार्शियल प्रीमियम लाई जाती है तो क्या करते हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट ही क्वेश्चन से गायब कर दिया होगा। प्रीमियम छुपा दी होगी, प्रीमियम एग्जिस्ट तो करती है पर उसका अमाउंट नहीं बता रखा होगा। वैसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, चलिए कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका बड़ा क्वेश्चन आए छोटा क्वेश्चन आए हमसे सॉल्व हो जाएगा। हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट कंसेप्ट से एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कर रहे हैं उस पे बेस्ड। विनय एंड नमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। विनय और नमन पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग है 4:1। देयर कैपिटल वर 90,000 एंड 70,000 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड प्रतीक फॉर वन थर्ड शेयर इन प्रॉफिट। प्रतीक को एडमिट किया और कितना प्रॉफिट दिया उसको, वन थर्ड शेयर दिया है। प्रतीक ब्रॉट 1 लाख एज हिज कैपिटल। प्रतीक ब्रॉट 1 लाख एज हिज कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। बोला कि अब आप गुडविल निकाल के बताओ। चलिए, जितनी जानकारी दी है काफी कम जानकारी है। नए पार्टनर की कैपिटल दी है, उसका प्रॉफिट में शेयर दिया है। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी बता रखी है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है। और हमें कहा है कि आप प्रीमियम गैस करके बताओ। जानकारी कम लग रही हो बट जानकारी एक्चुअली काफी है। इतनी इंफॉर्मेशन से मैं नए पार्टनर का प्रीमियम निकाल सकता हूं, फर्म की गुडविल भी निकाल सकता हूं। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं। विनय नमन, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैलकुलेशन तो 3 लाइन की है। विनय, नमन और प्रतीक, प्रतीक के एडमिशन के बाद तीनों पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो जाएंगे। विनय और नमन का जो भी हिस्सा हो, प्रतीक का हिस्सा 1/3 है। प्रतीक का हिस्सा 1/3 है। तो कहने का मतलब प्रतीक को प्रॉफिट में भी वन थर्ड मिलेगा और प्रतीक को एसेट्स में भी हिस्सेदारी वन थर्ड है। तो एसेट्स के लिए कैपिटल जो से लानी है वो भी वन थर्ड के हिसाब से लानी है। नॉर्मली स्पीकिंग ये सिचुएशन जरूरी नहीं है कि हो, बट रैशनली स्पीकिंग प्रतीक का वन थर्ड हिस्सा है। तो जो भी फर्म की टोटल कैपिटल होगी उसका वन थर्ड प्रतीक को लाना चाहिए। करेक्ट है? ओके। इससे ये इंटरप्रिटेशन निकला कि टोटल कैपिटल जो भी होगी फर्म की प्रतीक के एडमिशन के बाद, प्रतीक के एडमिशन से पहले नहीं, प्रतीक के एडमिशन के बाद जो भी कैपिटल होगी उसका वन थर्ड होगा प्रतीक की कैपिटल। सही बात बोली क्या भाई? प्रतीक का वन थर्ड हिस्सा है ना, तो टोटल कैपिटल का वन थर्ड प्रतीक की कैपिटल होनी चाहिए। टोटल कैपिटल का वन थर्ड प्रतीक की कैपिटल होनी चाहिए। क्या टोटल कैपिटल हमें पता है? क्वेश्चन के अंदर नहीं पता सर, टोटल कैपिटल तो नहीं पता। टोटल कैपिटल तो नहीं पता। क्या प्रतीक की कैपिटल पता है? सर प्रतीक की कैपिटल तो पता है, प्रतीक की कैपिटल 1 लाख है। ये 1/3 को अगर आरएचएस में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल निकल गई। टोटल कैपिटल कितनी निकली? 3 लाख निकली। टोटल कैपिटल कितनी निकली? 3 लाख निकली। ठीक है, मतलब प्रतीक को, प्रतीक से जो 1 लाख मंगाए हैं ये इस हिसाब से मंगाए हैं कि जैसे फर्म की कैपिटल 3 लाख हो। तो 3 लाख का वन थर्ड प्रतीक से 1 लाख मंगाया। एक बार चेक करें क्या सही में प्रतीक के एडमिशन के बाद फर्म की टोटल कैपिटल 3 लाख होती है या नहीं होती है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल आफ्टर पीज एडमिशन। ठीक है ना, अब मेरा दोस्त हो गया, मैं इसको प्यार से पी बुलाता हूँ, प्रतीक नहीं लिख रहा मैं। ठीक है ना, पी इज एडमिशन। पी के एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, विनय, नमन और प्रतीक। ठीक है, तीनों की कैपिटल प्लस कर देता हूँ। तो 90, 70 और 1 लाख।
90,000, 70,000 और 1 लाख। ठीक है, तो 9 प्लस 7 1 लाख 60, 1 लाख 60 प्लस 1 लाख कितनी होती है? 2 लाख 60 होती है, 2 लाख 60 होती है। पी के एडमिशन के बाद भी फर्म की टोटल कैपिटल 260 हो रही है, पर आपने तो पैसे ऐसे मंगाए उससे कि जैसे आपकी कैपिटल 3 लाख हो, जैसे आपकी कैपिटल 3 लाख हो। तो एक्चुअली जो ये 3 लाख है ना, ये 3 लाख एक्चुअल कैपिटल नहीं है, ये 3 लाख तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल थी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो होनी चाहिए। आपने जो पैसे मंगाए ना उसके हिसाब से आपकी कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए, पर आपकी एक्चुअल कैपिटल 2 लाख 60 ही है। आपने पैसे से मंगाए कि जैसे कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए, पर हकीकत में 260 है, तो ज्यादा किस बात के मंगाए? ये जो ज्यादा पैसे मंगाए हैं ये गुडविल के मंगाए हैं, गुडविल हिडन। एक्स्ट्रा पैसे किस बात के मंगा रहे हो आप उससे? ये ज्यादा पैसे आप 2,60,000 की कैपिटल लगा के 3 लाख जैसा काम कर रहे हो। तो ये जो ऊपर वाले पैसे, जो छुपे हुए पैसे हैं, कैपिटल में लगे हुए नहीं है पर असर शो कर रहे हैं, वो किस बात के हैं? वो गुडविल के हैं। तो गुडविल कितनी रही? हिडन गुडविल 40,000 की हो गई दोस्तों। हिडन गुडविल हो गई 40,000 की। प्रतीक को कितना लाना पड़ेगा? इसका 1/3 लाना पड़ेगा। हमें कहा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, हमने निकाल ली। फर्म की गुडविल है 40,000 की। प्रतीक को 40,000 नहीं लाना है, 40,000 का 1/3 ही लाना है। पर क्वेश्चन के अंदर 1/3 डेसिमल में आएगा, हमें मांगा भी नहीं है, जितना मांगा है उतना हमने कर लिया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है? नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी होती है और उसका प्रॉफिट में शेयर दे रखा होता है। तो नए पार्टनर की कैपिटल से उसके प्रॉफिट के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल कैपिटल मिलेगी। एडमिशन के बाद जो टोटल कैपिटल होगी उसे आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल से कंपेयर करिए, जो भी ऊपर का हिस्सा है वो गुडविल है। और अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल छोटी है एडमिशन के बाद वाली कैपिटल से, मतलब कोई गुडविल है ही नहीं, कोई हिडन गुडविल है ही नहीं। चलिए इससे रिलेटेड अब एक प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज भी पास कर लेंगे, तो दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। हिडन गुडविल से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवाना चाहता हूं दोस्तों। सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3. Their capitals were 2 lakh and 1,50,000 respectively. They admitted Aditi on 1st April 2020 as a new partner for 1/6 share in future profits. ठीक है, स्वागत है अदिति का। Aditi brought 1 lakh as her capital. Aditi की कैपिटल दे रखी है। Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transaction on Aditi's admission. कहा है कि गुडविल की जर्नल एंट्री डालो, इसका मतलब गुडविल एग्जिस्ट तो करती है। सर हमें कैसे पता पड़ेगा? आपके मन में सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि क्वेश्चन में गुडविल हिडन है। तो क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री मांगे पर गुडविल ना दे, तो आपको चेक कर लेना है कि कहीं गुडविल हिडन तो नहीं है ना। तो कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल कह भी रखा है इन्होंने, तो सिंपल सी बात है। तो अदिति का प्रॉफिट में शेयर दे रखा है और अदिति की कैपिटल भी दे रखी है, ठीक है। तो मैं सीधा कैलकुलेट कर रहा हूं। अब कंसेप्ट के हिसाब से कैलकुलेशन लेंदी नहीं करूंगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ एज कैपिटल, ठीक है। तो ए की जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपीज की, और वो आई है 1/6 शेयर के लिए, तो इंटू 6/1 कर रहा हूं सीधा। तो कैपिटल बनती है 6 लाख रुपए की, ठीक है। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो गई। अब लेस एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एज एडमिशन। एक्चुअल कैपिटल देखते हैं ए के एडमिशन के बाद कितनी होती है। तो एक्चुअल कैपिटल 2 लाख प्लस 150 प्लस 1 लाख, 2 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख जो आपने मंगाई थी अदिति से। एस सलोनी सृष्टि, ये सेम इनिशियल वाले पार्टनर तो रखने ही नहीं चाहिए, काम बढ़ता है हमारा। पूरे नाम लिखने पड़ेंगे अब। सलोनी सृष्टि की स्पेलिंग क्या होती है? SHRISH सृष्टि, और ये अदिति ए, इसको मैं पहले से जानता हूँ इसलिए मैं इसको ए ही बुला रहा हूँ, ठीक है। 2 + 1 3 प्लस 1.5 4,50,000 ही होती है एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन। तो इसका मतलब हिडन गुडविल जो है आपकी, देयरफॉर हिडन गुडविल वुड बी इक्वल टू 6 लाख माइनस 450, दैट मींस हिडन गुडविल जो है 150 की। ये पूरी फर्म की गुडविल है, इसमें ए का शेयर निकाल लेते हैं। ए इज शेयर
1,50,000 तो पूरी फर्म की गुडविल है, इसमें ए को कितना शेयर लाना पड़ेगा? ए को लाना पड़ेगा 1/6 शेयर के लिए आ रहे हैं वो, तो 1/6 लेकर आ जाओ। तो 25,000 ए की प्रीमियम आती है। क्या वो कैश में ला रही है? अदिति ब्रॉट 1 लाख एज अर कैपिटल, दे एडमिटेड, सिर्फ 1 लाख एज कैपिटल ला रही है, कहीं पे भी ये नहीं बोला कि प्रीमियम कैश में ला रही है। इसका मतलब मैं अज्यूम करूंगा कि प्रीमियम कैश में नहीं ला रही है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री डल जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल, और वो है 1 लाख रुपीस की। क्वेश्चन में ही दे रखा था। कोई एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर तो नहीं कर रही, ऐसी कोई भी जानकारी मुझे क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं। इसके बाद अदिति की प्रीमियम है तो सही, पर क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला कि वो कैश में ला रही है। अदिति ब्रॉट सिंपल बोला है कि अदिति ब्रॉट 1 लाख एज अर कैपिटल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल अबाउट द ट्रांजैक्शंस ऑन अदिति's एडमिशन। तो कैश टू एज कैपिटल तो डल गई। इसके बाद क्या डलेगी एंट्री? वो ये डलेगी एज करंट अकाउंट डीआर, या कैपिटल अकाउंट भी आप डेबिट कर सकते हैं, एज करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये दोनों सलोनी एंड सृष्टि। तो टू सलोनीज कैपिटल टू सृष्टिज कैपिटल। प्रीमियम जो है वो है 25,000 की, तो ए के करंट अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ और सलोनी और सृष्टि में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दूंगा। दोस्तों यहाँ पर केस 1 है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, कोई भी और जानकारी नहीं है, कोई भी और जानकारी नहीं है। तो केस 1 में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम होता है। केस फर्स्ट है, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है प्लस न्यू पार्टनर का दे रखा है शेयर। देयरफॉर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा और वही न्यू रेशियो भी होगा। ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये मैथमेटिकली प्रूव भी होता है। ठीक है ना, मैथमेटिकली मतलब अजम्पशन है और उसी का रिजल्टेंट मैथमेटिकली प्रूव भी हो जाता है। तो ओल्ड रेशियो क्या है इनका? ओल्ड रेशियो है 7:3। तो 25,000 को मैं 7:3 में बांट दूंगा, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, तो 7,500 सृष्टि के खाते में जाता है, माइनस 25,000, 17,500 सलोनी को मिल जाता है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक और हिडन गुडविल पे क्वेश्चन किया हमने। मैं चाहता हूं कि हम एक और क्वेश्चन ना हिडन गुडविल पे कर लें, एक और। थोड़ा सा वेरिएशन है, अभी तक कर रहे थे जिससे थोड़ा सा, जरा सा, मामूली सा वेरिएशन है, कुछ भी ऐसा बड़ा चेंज नहीं है। तो पर ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि हम कर लें, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो कर लेना चाहिए। चलिए, A and B are partners in a firm. They admit C as a partner with 1/4 share in the profits of the firm. C brings 2 lakh as his share of capital. The value of total assets of the firm is 5,40,000 and outside liabilities are valued at 1 lakh on that date. On which date? On the date of admission, not after admission. On the date of admission. Okay. On the date of admission, total assets है 5,40,000 के. On date of admission, टोटल एसेट जो है फर्म के वो हैं 5,40,000 के। ठीक है, एंड जो लाइबिलिटीज दे रखी हैं, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी दे रखी है, वो दे रखी है 1 लाख रुपीस की। ठीक है, हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा था, या फिर ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि एसेट्स रादर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होता है या नहीं होता है? तो फिलहाल जो फर्म है ए और बी की, उसके टोटल एसेट्स दे रखे हैं और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी दे रखी है, तो कैपिटल नहीं निकल सकती क्या? बिल्कुल निकल सकती है। तो कैपिटल कितनी निकलेगी? देयरफॉर टोटल कैपिटल
बिफोर एडमिशन, ठीक है ना, बिफोर एडमिशन, नॉट आफ्टर एडमिशन। टोटल कैपिटल बिफोर एडमिशन वुड बी 5,40,000 माइनस 1 लाख, विच इज 4,40,000, विच इज 4,40,000। ये क्या हो गई? टोटल कैपिटल हो गई बिफोर एडमिशन, ठीक है। अब निकालते हैं proportionate capital on basis of C's share। सी के शेयर के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकालते हैं। सी जो आ रहा है वो 2 लाख की कैपिटल ला रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो 2 लाख इंटू 4/1 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी कैपिटल हो जाएगी 8 लाख रुपीस की। प्रोपोर्शनेट कैपिटल चेतन के शेयर के बेसिस पर 8 लाख होती है, ठीक है। लेस एक्चुअल कैपिटल आफ्टर सीज एडमिशन। एक्चुअल कैपिटल कितनी होती है ये चेक करता हूं। तो सी के एडमिशन के बाद पुरानी जो कैपिटल होगी 4,40,000 की, ओल्ड कैपिटल है, इसमें सी की कैपिटल और जोड़ दो, और सी की कैपिटल 2 लाख रुपए की है, ठीक है ना। तो 440 प्लस 2 लाख 6,40,000 हो जाती है एक्चुअल कैपिटल आफ्टर सीज एडमिशन। देयरफॉर hidden goodwill would be equal to 1,60,000। hidden goodwill will be equal to 1,60,000। C's premium would be equal to 1,60,000 का आपको जनाब लाना है आपका हिस्सा, दैट इज 1/4, तो आपको लाना है 40,000 रुपीज। जर्नल एंट्री भी मांगी है क्या? ऑल्सो गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो रिकॉर्ड कर लेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल कोई बैलेंस शीट में दे नहीं रखी थी। चेतन 2 लाख कैपिटल का ला रहा है और कुछ भी नहीं कहा है, तो मैं मानूंगा कि प्रीमियम कैश में नहीं ला रहा है। फर्स्ट जर्नल एंट्री डल जाएगी कैश अकाउंट डी आर टू सीज कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपए तो आपकी कैपिटल के मैंने बुक कर दिए। अब आपकी प्रीमियम बनती तो है पर आप कैश में नहीं ला रहे हो, तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। सीज करंट अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आपकी प्रीमियम जो बनती है वो बनती है 40,000 रुपए की। आप कैश में नहीं ला रहे तो आपके करंट अकाउंट से ले रहा हूं मैं ये। और क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ए और बी पार्टनर थे, फर्म के सी आया 1/4 शेयर के लिए। ओल्ड पार्टनर्स का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, तो वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ फंडामेंटल इन द एब्सेंस ऑफ डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अज्यूम टू बी इक्वल, तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल अज्यूम कर लूंगा। केस 1 है ये, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो सेम होगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 होगा। तो बड़े ही आराम से ये 40,000 की प्रीमियम 20,000 करके ए और बी में बढ़ जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और इसी के साथ हम मुझे आपको जितनी भी वैरायटी करवानी थी प्रीमियम से रिलेटेड छोटे क्वेश्चंस की वो मैंने करवा दी है। अगले वीडियो सेशन से हम एडमिशन के बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट मैं चेंज इन पीएसआर में ही बता चुका हूँ। एग्जिस्टिंग रिजर्व्स का ट्रीटमेंट में भी पीएसआर में बता चुका हूँ। एडमिशन के क्वेश्चन करते दौरान जो वैरायटी ऑफ रिजर्व्स आएंगे क्वेश्चन के साथ साथ मैं उन रिजर्व्स का ट्रीटमेंट भी आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। सारे रिजर्व्स एक साथ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन में जैसे जैसे रिजर्व्स आते रहेंगे उनका ट्रीटमेंट भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। कुछ भी नहीं है, छोटे से 2-2 लाइनों के वो एडजस्टमेंट है। अब अगले सेशन से हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा, उसके एडमिशन पे सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, यानी प्रीमियम की जर्नल एंट्री डलेगी, एग्जिस्टिंग रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीवैल्यूएशन होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो राइट ऑफ की जाएगी, कैपिटल एडजस्टमेंट भी थोड़े टाइम बाद देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, नई बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर एडमिशन। 8 मार्क्स का क्वेश्चन वो एग्जाम में बनता है, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। और चेंज इन पीएसआर का सिमिलर है, चेंज इन पीएसआर के कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी भी पहले वो सारे वीडियोस, अब तक पार्टनरशिप के सारे वीडियोस देखकर फिर आप एडमिशन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 8 नंबर है दाव पे दोस्तों, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है।
आराम से थोड़े से समय देना है, पुराने वाले वीडियोस को लगेगा ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से देखिए, नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, थरो कर लीजिए कॉन्सेप्ट को और उसके बाद आप एडमिशन देखिए। एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन 100% सही होगा और साथ के साथ विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हो जाएगा, पेपर नहीं छूटेगा। द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट, बच्चों को आता है पर पेपर फिर भी छूट जाता है, तो वो तकलीफ भी नहीं होने देंगे हम। पेपर भी होगा टाइम पर, क्वेश्चन भी सही होगा और टाइम से पहले होगा, बकायदा चेक करने का टाइम मिलेगा, प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाने का, रादर नरेशन लिखने का टाइम भी बचेगा। ऐसी प्रैक्टिस करके जानी है। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो अगर सब्सक्राइबर नहीं बने हो तो। आपका कुछ नहीं जा रहा, इतना कुछ ज्ञान फ्री में मिल रहा है, उसके बदले एक क्लिक बनता है सब्सक्राइब पर। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। अगली क्लास तक के लिए बाय और आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त होगा।